अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होगी। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने रमज़ान की एक रूटीन। मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने घर के काम और अपने साथ साथ अपनी इबादत को रमज़ान में किस तरह से मैनेज करती हूँ, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा। कुछ स्मॉल कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो अ, शायद आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और जो मैं अपनी लाइफस्टाइल में मैंने इंक्लूड किए हैं, तो शायद वो भी आपके लिए करामात साबित होंगे, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी मुझे बेहतरीन लगते हैं और जो बेहतरीन होते हैं वही मैं सोचती हूँ मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। यहाँ व्लॉगिंग में स्टार्ट कर रही हूँ कुरान की तिलावत से, जो ज़ोहर के नमाज के बाद मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। कोशिश होती है कि एक पारा मैं रमज़ान में दिन में ज़रूर पढूँ। तो यहाँ मैंने बड़ी वाली को मदरसा भेजा स्कूल आने के बाद और छोटी वाली को सुला दिया। तो यहाँ मैं इसके बाद मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं 1 घंटा आधा घंटा मुझे जितना टाइम मिलता है मैं तिलावत ज़रूर करती हूँ। तिलावत करने के बाद हमारे यहाँ आप सबको पता है ज़्यादातर मोस्टली इलाकों में यहाँ गैस की लोड शेडिंग है, तो 3:30 को गैस जैसे ही आ जाती है तो मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये आलू उबाल के रखे थे तो सोचा आज मैं बनाऊँगी आलू के समोसे। तो मैं यहाँ आलूओं को मैश कर रही हूँ। 3:30 इस टाइम को मेरी किचन की टाइमिंग होती है। तो यहाँ पे मैं जाके जो मेरे इफ्तारी की जो भी प्रिपरेशन होती है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं बनाती हूँ। समोसे, कबाब मैं कुछ भी फ्रीज़ नहीं करती। मोस्टली मैंने देखा है लोग करते हैं, जो कुछ लोग नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस में दिखाते हैं कि हाँ वो करते हैं व्यूज़ के लिए, और कुछ लोग रियल में भी करते हैं। हर किसी को अपने घर का अंदाज़ा पता है वो कितना खाते हैं कितना नहीं खाते। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं जो करती हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं फ्रीज़ इस वजह से नहीं करती क्योंकि हमारे घर में लोग ही 4 अदद हैं, तो मैं फ्रीज़ करके करूँ भी क्या। रोज़ एक ही चीज़ ये लोग खाएंगे नहीं मेरे घर वाले, तो मैं उतना ही जो खाना होता है मैं उसी हिसाब से उसी दिन बनाती हूँ, फ्रीज़ नहीं करती। अगर मुझे जैसे आज समोसे बनाने थे, आलू के समोसे बनाने थे, तो मैंने उतनी ही क्वांटिटी में आलू उबाल के रख दिए ना, तो मैं उसके समोसे बनाऊँगी। कुछ रोल बनाऊँगी तो वो मैं फ्राई करूँगी। अंदाज़े से हम कितना खाएंगे हमें पता है, क्योंकि इफ्तारी में आइटम्स बहुत होती है, तो हम लोग ऐसा हो नहीं सकता कि हम एक बंदा 3-4 समोसे एक साथ खाए। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि चीज़ें इतनी होती हैं, अगर हम हर चीज़ में से 1 या 2 भी खा लें ना तो वहीं में उसी में पेट भर जाता है। कौन मेरी इस बात से एग्री करता है? मेरे घर में तो ऐसा ही है, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा चीज़ें हों और वो फेंक दी जाए तो उस रिस्क की बेहुरमती होती है, जो कतई अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ की मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, हम इस चीज़ की जितना उतना बनाओ जितना हम खा सकें। थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रमज़ानों में आस पड़ोस में देना भी ज़रूरी होता है। अगर आप ना भी भेजें और आस पड़ोस में, लेकिन आस पड़ोस वाले आपके लिए भेजें, तो वो बर्तन खाली देना भी अच्छी बात नहीं होती। तो हमेशा रिटर्न में उनको भर कर ही देना होता है। तो भर कर देने के लिए घर में कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप हद में थोड़ी चीज़ बनाएं और आप आस पड़ोस में दें और आपके लिए ना बचे, तो ये भी सही नहीं है। आपके लिए भी इफ्तारी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं बना रही थी चाट। तो आज मैं चाट में फुल्कियाँ ऐड कर रही थी, हस्बैंड को पसंद थी, तो ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ। ये आए दिन बनता रहता है मेरे घर में। तो इसकी रेसिपी मैं इसका लिंक दे दूँगी ऊपर, आप चेक करें। बहुत सिंपल और बहुत यम्मी बनता है, बहुत क्विक बनता है। तो इसके लिए कोई तामझाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ों से बन जाती है। तो यहाँ मैं बना रही थी चाट। बेसिकली मुझे फुल्कियाँ नहीं पसंद, इतनी ज़्यादा खाती हूँ लेकिन इतनी शौक़ से नहीं खाती, लेकिन सारे अपनी पसंद की चीज़ें तो नहीं बना सकती।
घर वालों को पसंद है, हस्बैंड को पसंद है। तो जितने अफराद होते हैं घर में हम उनकी पसंद की चीज़ें बनाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं वही चीज़ें बनाऊँ जो सबको पसंद आए। आप ये बताएं कि आपको ये लुक कैसी लग रही है। आ रहा है ना मुँह में पानी? कसम से काफ़ी अच्छा है, बहुत टेस्टी है। एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर दें कि कैसी बनी है। तब तक मेरे आलू का मिक्सचर भी वो ठंडा हो चुका था, तो मैंने चाट बना के फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैं बनाने लगी यहाँ समोसे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सामने मोबाइल ऑन है और मैं कुछ देख रही हूँ। तो ये मेरी अभी की नहीं, बहुत बहुत पुरानी आदत है मेरी, शादी से भी बहुत पुरानी। तो मेरी आदत है मैं किचन में अगर काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ ऑन करती हूँ। नॉर्मल डेज़ में रमज़ान अगर ना हो तो मैं ड्रामे वगैरह भी देख लेती हूँ। गाने वाने मैं नहीं सुनती, लेकिन ड्रामे वगैरह पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं वो मैं देख लेती हूँ। लेकिन अभी रमज़ान चल रहे हैं तो वो अभी ड्रामा ऑन नहीं है। कोई दीनी, कोई इस्लामिक वीडियोस होते हैं तो वो मैं ऑन करती हूँ। अदरवाइज़ नेचर के जो वीडियोस होते हैं जहाँ नेचर दिख रहा होता है तो वो मुझे अच्छा लगता है। इससे ये एक चीज़ होती है कि मैं किचन में जब काम करने लगती हूँ तो मैं इतनी उसमें घुस जाती हूँ अपने काम में कि मुझे टाइम का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता और मैं एकदम फुल मगन होके करती हूँ। तो इससे मुझे ये मिलता है कि जब मोबाइल मेरे सामने होता है तो मुझे टाइम का पता चलता है कि हर वक्त वो टाइमिंग दिख रही होती है। और दूसरी बात, अगर मैं इस्लामिक वीडियोस देख रही हूँ तो उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है ना, तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप भी ज़रूर ये चीज़ करें, मैं जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला तो इतनी अच्छी हवा आ रही थी। पूरा दिन ये दरवाज़ा बंद रहता है क्योंकि बहुत धूप होती है, लेकिन इस टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही है और धूप भी हल्की होती है तो बहुत एक रोशनी होती है, बहुत अच्छी ताज़ा हवा थी। तो यहाँ पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। अच्छा, ये है हमारे सहरी का टाइम। यहाँ मैं सहरी बना रही थी। तो सहरी बहुत सिंपल होता है, रात का बचा हुआ सालन हो और तो पराठे बनाती हूँ। पराठे भी आपको ठीक नहीं लग रहे क्योंकि गैस बहुत स्लो है, मुश्किल से ये बन रहे थे। तो जैसे तैसे अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह से अल्लाह ने दी है ये रिस्क, उसका शुक्र अदा करके हमको खाना चाहिए। रिस्क की बेहुरमती कभी नहीं करनी चाहिए। तो सिंपल से खाने होते, कभी अगर सालन ना हो तो छोला कोई भी सिंपल सी चीज़ बना के मैं रात को रख लेती हूँ ताकि सुबह इतने रश में टाइम नहीं होता, पराठे बन जाए, चाय बन जाए, यही बहुत है। तो बाकी चीज़ मैं रात को निपटा के सो जाती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर से करने लगती हूँ तिलावत। तिलावत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो तो पूरे साल करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में क्योंकि इस महीने कुरान करीम का नुज़ूल हुआ था, नाजिल हुआ था, तो हमें कंपलसरी बचपन में ये चीज़ हमें सिखाई गई है कि रमज़ान में कुरान शरीफ ख़त्म करनी चाहिए। एक तो घर में हमने सबको देखा बड़ों को, दूसरी बात स्कूल में हमारे टीचर्स हमें मोटिवेट कर देती है। जो कि मैं अरबिक स्कूल में गल्फ़ में पढ़ती थी तो वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मैं यहाँ के स्कूल में गई नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये चीज़ को मोटिवेट किया जाता है। तो खाना पीना ये चीज़ें तो पूरे साल हम खाते हैं, तो ये फ्रीज़ करो, ये बनाओ, वो बनाओ, और इतना हम लोग नहीं खा पाते। जितना सिंपल करें चीज़ों को उतनी अच्छी है, और जितना आप हैवी करते हैं, जितना आप कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को, उतना आप फंस जाते हैं। तो सिंपल खाएँ, इबादत के लिए टाइम निकालें, क्योंकि ये महीना इबादत का है, खाने पीने का है, लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं जितना मैं समझती हूँ। क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आखिरत के लिए ये महीना एक तोहफ़ा मिला है, तो इसको भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने लिए दुआ करें, अपने प्यारों के लिए दुआ करें, अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करें, सब के लिए दुआ करें, किसी को ऐसे ना छोड़ें। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, लेकिन दुश्मन के लिए भी मैं दुआ करती हूँ। दिल से सबके लिए दुआ करें और सबको माफ़ करें और अपने लिए दुआ करें। तो आप देखना आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होगी और कितने हसद से पाक, आप इतना अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इतने इस माह मुबारक में मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।